लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या था? हम लोग का प्राइमरी एंड सेकेंडरी हार्ड कॉपी सॉफ्ट क्लासेस में हो गया था। क्या कंडीशन था? हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ओके ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे लास्ट क्लास में जनरली हम लोग की बात हुई थी, जिसमें क्या था डिफरेंसेस? एनीवन? प्राइमरी जो होता है उसमें डाटा कुछ क्षण के लिए टेम्पररी स्टोर होता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जहाँ डाटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है ना। अच्छा, ये जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसका कितना टाइप हो जाता है? दो टाइप हो जाता है। कौन कौन सा? रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल, है ना। रिमूवेबल जस्ट जो एक जगह से दूसरे जगह पे इजी वे में मूव करे, है ना। लाइक आपका पेन ड्राइव हो गया, है ना, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी फ्लॉपी ये सारा। बट जो आपका नॉन रिमूवेबल होता है वो बाबू कौन सा होता है? इंटरनल हार्ड डिस्क कह सकते हैं। एक्सटर्नल नहीं रखेंगे, एक्सटर्नल रिमूवेबल का पार्ट हो जाएगा बिकॉज उसको भी इजी वे में हम लोग कहीं से, क्योंकि यूएसबी बेस्ड है, कहीं भी आसानी से हम लोग ले करके काम करा सकते हैं उसको, है ना। लेकिन इंटरनल क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन मैच करा के काम करने वाला चीज कर रहा है। ओके देन फिर बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी पे बात हो गई थी क्या? सॉफ्ट कॉपी लाइक जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्यूटर में बनाते हैं उसको जनरली हम लोग सॉफ्ट कॉपी का नाम देते हैं, है ना। सॉफ्ट कॉपी क्लियर रहेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉफ्ट कॉपी का कंडीशन क्या है? जो भी कंप्यूटर में फाइल या डॉक्यूमेंट वैसा डेटा जिसमें कभी भी इजी वे में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सके, है ना, और मॉडिफिकेशन का पता ना चले। कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइक जैसे कि मान लीजिए आप सिस्टम में कोई भी फाइल बनाते हैं, उसमें किसी तरह का भी एरर होता है तो इसको इजी वे में आप हटा दिए, डिलीट कर दिया, बैक स्पेस से आपने उसको रिमूव कर दिया एंड उसको सुधार दिया। देन दोबारा आप उसको देखते हैं तो कंप्लीटली डॉक्यूमेंट पूरा फ्रेश नजर आता है ना। बट लेकिन आप बात करते हैं हम लोग अपने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स का, या आपने जो नोट्स अपने हाथों से बनाया है उसमें क्या ऐसा फैसिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है क्या, ये है ना। वो उसमें अगर आपने कुछ लिख दिया, लाइक पेन से आपने लिखा और उसमें आप देखते हैं कि जैसे ही आपने लिखा एंड सम रीजन कोई भी इश्यू आया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो क्या उसको आप सही कर पाएंगे? आप कट लगाएंगे उसमें, है ना, पेन से कट कर देंगे, तो क्या वो डॉक्यूमेंट फ्रेश रहा? पॉसिबल है? फ्रेश रहने वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसमें वो सुविधा नहीं मिल रहा है। तो सीधा सीधा डिफरेंस अगर बात करें तो सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी में एकदम सिंपल सा डिफरेंस होता है कि सॉफ्ट कॉपी में मॉडिफिकेशन होने पे मॉडिफिकेशन का पता नहीं चलता है। इसका मतलब है कि उसमें सुधार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट भी आपका फ्रेश रहेगा। पॉइंट क्लियर है ना? लेकिन हार्ड कॉपी लाइक आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिंट ले लिया, जो आपने हाथ से डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपसे किसी भी तरह का एरर होता है, त्रुटि हुआ, कुछ गलती हुआ, तो उसको आप सुधारने बैठेंगे तो वो संभव नहीं है। श्योरली आप सुधार लेंगे, एकदम आप श्योर हैं कि सुधार लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट फ्रेश नहीं रहेगा। उसमें आसानी से कोई भी पकड़ पाएगा कि यहाँ भाई आपने गलती किया है। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है क्या? चलिए, तो सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी में डिफरेंस क्लियर है? सॉफ्ट कॉपी में मॉडिफिकेशन हो सकता है, हार्ड कॉपी में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। क्लियर ना? देन बात करते हैं, आपका यहाँ बोल रहा है कि कंप्यूटर एनवायरनमेंट का कंडीशन क्या होता है। देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब तो आप सभी समझते हैं क्या होता है? वातावरण। लाइक जैसे कि हम लोग भी जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अपना लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ है नहीं कि कंप्यूटर एनवायरनमेंट कुछ बड़ा ऐसा है कि बना हुआ है ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बट लेकिन एक कंडीशन रखा गया है। क्लियर है? कंडीशन इसमें दो तरह का कंप्यूटर एनवायरनमेंट का बात होता है। वो कंप्यूटर एनवायरनमेंट का कंडीशन क्या क्या है वो समझिएगा। कंप्यूटर एनवायरनमेंट का कंडीशन क्या क्या है वो देखिए। जनरली दो एनवायरनमेंट बोला गया है। पहला एनवायरनमेंट बोला गया है आईबीएम, नाम सुना है क्या इसका? दूसरा है आपका मैकिन्टोश, है ना, मैकिन्टोश। जो चलिए आईबीएम और मैकिन्टोश में क्या डिफरेंस है ये समझिएगा, ठीक है। पहली बात तो ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है, बट लेकिन हम लोगों ने ऐसा कंडीशन रखा है। अब ये क्या है ये समझना जरूरी होता है। तो आईबीएम का नाम किस किस ने सुना है? सबने सुना है। फुल फॉर्म क्या होता है आईबीएम का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है ये, है ना। मैकिन्टोश एप्पल से रिलेटेड है, ठीक है। अब आईबीएम का कंडीशन, जैसे कि बच्चे जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं ना उसको पर्सनल कंप्यूटर का नाम हम लोग देते हैं। पॉइंट क्लियर है? पीसी जनरली आप बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो घर घर यूज हो रहा है और बहुत ही रिलायबल है। आप इजी वे में अपने घर पे इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, है ना, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाने ले जाने में कोई दिक्कत है। आप गए शॉप पे गए
परचेज किया आपने एंड जाके आपने ले आया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये होता है आईबीएम। तो आईबीएम जनरली क्या ये पर्सनल कंप्यूटर का कंडीशन एकदम सिंपल सा है। पर्सनल कंप्यूटर का कंडीशन क्या है ये समझिएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कि आईबीएम वो पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले मार्केट में पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया था। यही रीजन है कि जहाँ भी पर्सनल कंप्यूटर का यूज होता है तो वहाँ हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर्सनल कंप्यूटर यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ का एनवायरनमेंट क्या होगा, आईबीएम एनवायरनमेंट होगा। पॉइंट क्लियर है? लेकिन बात करते हैं ये मैकिन्टोश की। एप्पल का नाम सुना है आप लोगों ने? है ना? एप्पल भी तो एक ब्रांड है या बहुत बड़ा ब्रांड है कह सकते हैं। तो जहां भी एप्पल जैसे सिस्टम पे वर्क हो रहा है ना, लाइक एप्पल से रिलेटेड कोई भी डिवाइस या गैजेट का यूज हो रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है ना कि मैकिन्टोश जो होता है एप्पल से रिलेटेड है। एप्पल के फाउंडर कौन थे? एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स। क्लियर है ना? अच्छा, ये एप्पल का लोगो सबको पता है? कैसा होता है? है ना? मतलब दांत वाला बाइट लगा हुआ है ना उसमें। पता है इसका फैक्ट क्या था? स्टीव जॉब्स से रिलेटेड ही ये फैक्ट है। कंडीशन क्या था ना कि स्टीव जॉब्स लाइक रात में बैठ के अपने रूम में या हॉल में बैठ के सोच रहे थे कंपनी का नाम देना क्या है। उस समय डिफाइन नहीं हुआ था कि उनकी कंपनी को रखना क्या है, ठीक है। और उस समय ना कंपनी का लोगो सामने था और ना ही कंपनी का नाम। जब तक नाम नहीं आएगा तब तक लोगो कैसे डिजाइन करेंगे आप, ठीक है। तो उन्होंने जनरली ये स्टोरी है, ठीक है। अब कितना फैक्ट इसमें सच्चाई है ये तो नहीं पता, बट लेकिन कंडीशन यही होता है, ठीक है। तो अब कंडीशन था कि क्या कहते हैं वो रात में बैठ के अपना सोच रहे थे कंपनी के नाम के लिए, ठीक है। और कहा जाता है कि उन्होंने एप्पल खाया, जस्ट एक बाइट लिया और एप्पल को ऐसे ही टेबल पे रख दिया। वही सेम से 5 लोगों में आप देखते हैं, ठीक है। इंस्टेंट उनका नजर जब एप्पल पे गया ना तो कहते हैं कि वो लोगो देख के उनको ये माइंड में ये आइडिया आया। देन फाइनली उन्होंने अपने कंपनी का नाम क्या रख दिया? एप्पल। और लोगो तो उन्होंने खुद ही क्रिएट कर लिया था, है ना। लोगों वाला पैसा बच गया उनका, ठीक है। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए एप्पल का ये मैकिन्टोश का कंडीशन एकदम सिंपल सा है कि एप्पल जैसा कोई भी गैजेट पे यूज होगा ना तो वहाँ जो इन्वायरमेंट बनेगा वो क्या होगा? मैकिन्टोश इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पास कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज रहेगा। डेवलपर का नाम मैंने बता दिया। एप्पल के फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देन सेकेंड, अब आगे का कंडीशन ये होता है, दोनों में कोई दिक्कत है क्या? आप बात करते हैं अगला 2 क्वेश्चन जो है हम लोग का, अगला 2 क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फोन पे बात करते हैं आप लोग, है ना। मतलब फोन पे तो अब नॉर्मल हो गया है, कहीं भी कॉल करना है। वो एक टाइम था कि लेटर लोग भेजते थे, हम लोग के पेरेंट्स के टाइम में होता था ना कि चिट्ठी वगैरह भेजा जाता था, संदेश आज भेजे, 8-10 दिन बाद पता चला कोई फंक्शन होने वाला है तो पहले ही भेजना था। अगर नहीं पहुंचे तो फिर रिश्तेदार लेट से पहुंचेंगे घर पे, पता चला तब तक सारा फंक्शन निपट गया। होता था ना ये प्रॉब्लम। लेकिन अब ऐसा है क्या? टेली कॉन्फ्रेंसिंग लाइक जब 2 व्यक्ति आपस में फोन के माध्यम से बात करें, टेलीफोन के माध्यम से, सेल्युलर फोन, मोबाइल फोन के थ्रू जब बात करते हैं ना, वही होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? देन बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी भी चल रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है इंडिया में भी, लंबा टाइम हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक क्या? जब बातचीत के साथ साथ वर्चुअल हो, एक दूसरे को देख रहे हो, है ना। तो जब 2 पर्सन या 2 से अधिक पर्सन बातचीत के साथ साथ एक दूसरे को देखें, वर्चुअली बात करें, देख के बात करें, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना। देन नेक्स्ट वन आपका बनता है बाबू यहाँ पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क और डिस्क। डिस्क और डिस्क में कंडीशन क्या होता है, ठीक है। दोनों वर्ड लग रहा है सेम जैसा, लेकिन एक्चुअल सेम है नहीं, ठीक है। क्या है डिस्क और डिस्क? तो यहाँ पास समझिएगा डिस्क और डिस्क का कंडीशन। एक ये डिस्क हुआ और ये एक ये डिस्क हुआ, DISK और DISC। तो बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां C लगा हुआ है ना और जहां के, यही डिफरेंस है ना, इसी को तो डिफाइन करना है। तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, CD और DVD सबने देखा है आप लोगों ने, मार्केट में अवेलेबल है। कैसा होता है? राउंड टाइप का, राउंड शेप में होता है ना। तो वैसा सर्कुलर डिस्क जो जनरली क्या हो कि आउटर कवरेज, जिसको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है, जिसको इजी वे में कोई भी ब्रेक कर सके, तोड़ सके। मेरी बात समझ रहे हैं?
आसानी से जिसको तोड़ा जा सके, जिसको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं, जिसको कवर नहीं किया गया है, तो वो जो होता है ना बच्चे, वो होता है डिस्क। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है सीडी, डीवीडी। समझ गए? पॉसिबल है कि नहीं तोड़ना? मार्केट में जो सीडी डीवीडी आपको मिल रहा है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो वैसा सर्कुलर डिस्क जिसको आउटर कवरिंग से ढका हुआ, जिसको नहीं ढका गया होगा, जिसको प्रोटेक्शन नहीं है, जिसको आसानी से ब्रेक किया जाए, उसको जनरली हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क बोलेंगे, DISC। लेकिन वैसा सर्कुलर डिस्क जिसको आउटर कवरिंग से ढका गया है, साथ ही साथ प्रोटेक्टेड है, आसानी से ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, वो होता है डिस्क। इसका एग्जांपल कंडीशन क्या होगा? इसका हो जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। हार्ड डिस्क जो होता है इसमें भी एक सर्कुलर डिस्क ही लगा हुआ होता है, लेकिन ये इसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक प्लास्टिक के स्ट्रॉन्ग लेयर से पहले तो कवर किया रहता है, फिर स्टील का एक प्लेट लगा हुआ रहता है, मतलब आसानी से तोड़ना संभव नहीं है। इसको फुली प्रोटेक्टेड बनाया गया है। तो वैसा सर्कुलर डिस्क जो आउटर कवरिंग से ढका हुआ है वो होता है आपका डिस्क, और वैसा सर्कुलर डिस्क जिसको आउटर कवरिंग से ढका गया नहीं है वो होता है डिस्क। DISC और DISK में यही डिफरेंस है। कोई दिक्कत लगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन डिवाइस एंड ड्राइव। डिवाइस और ड्राइव में क्या अंतर होता है? एनीवन डिवाइस का मतलब कोई समझते हैं क्या? कोई भी डिवाइस का नाम जो समझते हो? जिसके थ्रू वर्क किया जाए। स्टोरेज। ड्राइव और क्या है? डिवाइस। डिवाइस है ना। डिस्क और डिस्क तो हो चुका है हम लोग का। क्या डिफरेंस होगा जरा समझिएगा। कोई बताएगा डिवाइस क्या है और ड्राइव क्या है? किसी के पास कोई आइडिया? डिवाइस का तो नाम जनरली आप लोग सुनते हैं कि ये डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, ये डिवाइस, हाँ, पेन ड्राइव वगैरह, हार्ड डिस्क। डिवाइस जनरली बाबू एक स्टोरेज डिवाइस, एक वस्तु होता है। डिवाइस का मतलब क्या? कोई वस्तु। ठीक है, डिवाइस लाइक वो वस्तु जहां डाटा स्टोर हो। ठीक है, लाइक आप रख सकते हैं ना, इसको रख लीजिए आप, जैसे कि इसको आप रख लीजिए सपोज, जैसे हार्ड डिस्क क्या है? ड्राइव है, डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है? डिवाइस है। ठीक है, CD क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि वैसा चीज जो कि वस्तुओं को स्टोर कर, डिवाइस लाइक एक वस्तु जहां डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइस होता है। ड्राइव का कंडीशन, कंप्यूटर किस किस ने यूज किया यहाँ पर, है ना, सभी ने यूज किया। सिस्टम जब आप लोग ओपन करते हैं या कंप्यूटर का आप एप्लीकेशन और ये आइकन ओपन करते हैं तो वहां पास कुछ ड्राइव्स मिलते हैं, लाइक C ड्राइव, D ड्राइव मिलता है, इस तरह का कुछ मिलता है ना। तो ड्राइव एक्चुअल कुछ है नहीं। ड्राइव जो होता है ना वो आपके डिवाइस का पार्टीशन होता है। ड्राइव जो है वो पार्टीशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? डिवाइस जनरली वो वस्तु जहां डाटा स्टोर हो रहा है, डिवाइस जहां मीडिया रन करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ड्राइव का कंडीशन, अच्छा यहाँ पास से एक कंडीशन और आता है कि आप लोग जब भी कंप्यूटर ओपन करते हैं तो यहाँ से C ड्राइव ही क्यों ओपन होता है? किसी ने गैस किया इस बात को? A और B किसी और के लिए शो किया जाता है, C से ड्राइव का। A और B किसके लिए शो किया जा रहा है? बताया गया था, ध्यान में नहीं है? सॉफ्टवेयर। देखिए बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्लियर है ना? डिवाइस जनरली क्या है? डिवाइस एक वस्तु है जहां डाटा स्टोर हो रहा है, और ड्राइव डिवाइस के पार्टीशन को ही हम लोग ड्राइव के नाम से जानते हैं। और ड्राइव का कंडीशन क्या होता है? ड्राइव का कंडीशन यहाँ पास होता है कि यहाँ पास ड्राइव का कंडीशन क्या हुआ कि जनरली जहाँ मीडिया रन करे, या कह सकते हैं कि डिवाइस के पार्टीशन को ही हम ड्राइव कहते हैं। अब जैसे कि अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे रखें, ड्राइव के कंडीशन में बात करते हैं इस पॉइंट पर C ड्राइव और D ड्राइव का कंडीशन क्या है। ड्राइव का कंडीशन बाबू क्या होता है यहाँ पहले समझिएगा।
अब जैसे कि मान लीजिए कि हार्ड डिस्क है आपका, पॉइंट क्लियर है ना। मान लीजिए आपने 160 जीबी का हार्ड डिस्क ले रखा है, ठीक है, तो ये तो 100% है, इसका मतलब 160 जीबी इक्वल टू 100% कह सकते हैं, इसका वही साइज है, ठीक है। वैसे तो जनरली पूरा 160 जीबी आपको नहीं मिलेगा, बट अभी पूरे 160 जीबी पे ही हम लोग बात करेंगे। यहाँ पास कंडीशन ये होता है कि आपने बोला कि सर मेरे को एक काम करना है कि अपने हार्ड डिस्क को मेरे को 4 पार्टीशन में तोड़ना है। पॉइंट क्लियर है? क्लियर? प्रीतम नील ले रहा है लगता है। चलिए, तो यहाँ पास जो होता है हार्ड डिस्क 160 जीबी, अब यहाँ 160 जीबी का मान लीजिए आपने बोला कि सर इक्वली मेरे को 4 पार्टीशन में डिवाइड करना है। कितना जीबी का बनेगा? 40 जीबी का। तो मान लीजिए हम 40 जीबी का यहाँ कंडीशन रख दिए बाबू। ठीक है, वैसे इतना मिलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना भी होगा उसमें कम हो जाना है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अपने पास इस चीज को रखेगा, किस लिए रखता है उस पर भी डिस्कशन होगा। चलिए, तो अब यहाँ पास 40 जीबी का कंडीशन क्या है, तो यहाँ पास 40 जीबी मान लीजिए, यहाँ पास जब आप ड्राइव बनाएंगे, पार्टीशन करेंगे एज ए फॉर्मेट टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम में, तो यहाँ 40 जीबी का क्या हो जाता है, यहाँ 40 जीबी का कंडीशन होता है, जैसे ये सी ड्राइव बन गया, ये डी बन गया, ये ई बन गया और ये एफ बन गया। लेकिन ये सी से ही क्यों स्टार्ट हुआ, पॉइंट ये है ना, तो पॉइंट एक्चुअल आज आपका हार्ड डिस्क आपके लिए स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन स्टार्टअप कुछ और था। फ्लॉपी का नाम सुना है आप लोगों ने? फ्लॉपी जो होता था, फ्लॉपी ड्राइव क्या होता था ना, उसके लिए ए और बी आज भी रजिस्टर्ड है, ये भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस था। तो ये ए और ये बी का कंडीशन क्यों ऐसा है, मतलब ए और बी उसको क्यों दिया गया, तो फ्लॉपी 2 टाइप्स के आए थे, ठीक है। तो जब फ्लॉपी वाला चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग के लिए अभी यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका कंप्यूटर जब भी ऑन होता है, कंप्यूटर का आइकन जब आप ओपन करते हैं, तो वहां पास जो कंडीशन है, वहां पास कंडीशन की आपका ड्राइव हमेशा सी से इस वजह से स्टार्ट करता है क्योंकि आपके सिस्टम में केवल और केवल हार्ड डिस्क आपने लगा रखा है। फ्लॉपी जिस टाइम आप लगा लोगे ना, उसी समय ए और बी आपको शो करने लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन? तो ए और बी किसके लिए है? फ्लॉपी ड्राइव के लिए, ठीक है। और ये जनरली अब मार्केट में यूज नहीं होता है, पुराना चीज हो गया, स्टार्टअप यहीं से हुआ था, स्टोरेज इससे पहले मतलब और भी हैं। तो यहाँ पास फ्लॉपी का कंडीशन था, फ्लॉपी के बाद जैसे जिप ड्राइव आया, जिप के बाद फिर हार्ड डिस्क आया, अभी एसएसडी का नाम आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो एसएसडी पे भी डिस्कशन होगा। तो इस बात का फिलहाल ध्यान रखिएगा कि ड्राइव आपका सी डी ई एफ जैसे मैंने बताया, तो ए बी कहा गया, तो ए बी सर आपके फ्लॉपी के लिए चला गया, है ना। ए बी भले ही आज मार्केट में फ्लॉपी ड्राइव नहीं है, लेकिन ए और बी आज भी उसके लिए रजिस्टर्ड है ना। पॉइंट क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? तो यहाँ तक का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा? चलिए ठीक है, 1 मिनट।